शो के स्टार्टिंग में हम टीना, अनुपमा और बाकी लोगों को देखते हैं। टीना अनु से बोलती है कि बड़े बड़े ठाट देखे हैं मैंने, लेकिन तेरे जैसा कोई नहीं। अनुपमा जोशी जी, क्या कमाल का नाटक किया है, वाह। फिर अनु बोलती है, बड़े बड़े बेवकूफ देखे हैं, तुम लोग जैसा बेवकूफ कोई नहीं देखा। हमारे इस नाटक को सच मान लिया, हमारी अंग्रेजी को दुबई रिटर्न मान लिया। बोलो। टीना बोलती है, अनु मैं तेरे पे फ्रॉड का केस करूंगी। टीना आगे कहती है, बीजी पापा जी अपने ही बेटे के साथ धोखाधड़ी करते आपको शर्म नहीं आई। अनु बोलती है, ए तुझे शर्म आई टीना। आगे अनु बोलती है, अपनी माँ जैसी सास के साथ बुरा बर्ताव करते हुए क्या तुझे शर्म आई टीना। उन्हें बुढ़िया और न जाने क्या क्या कहते हुए तुझे शर्म आई टीना। खुद उनके हाथ का खा के उनको बासी रूखी सूखी रोटियां खिला के तुझे शर्म आई। खुद उनके रूम पर कब्जा करके उनको नीचे सुलाकर तुझे शर्म आई। आगे अनु बोलती है, अपने पिता जैसे ससुर को बुरा भला बोलते हुए, उन्हें गालियां देते हुए, उन्हें उन्हीं के घर से बाहर निकालते हुए तुझे शर्म आई क्या। आगे अनु चुटकी बजाते हुए बोलती है कि जब तुम जैसी बर्बाद औलाद की आंखों में शर्म नहीं आती ना इतना सब कुछ करके, तो और की आंखों में शर्म क्यों आए। हाँ टीना। टीना बोलती है, सुन, इन लोगों की वकालत करने से पहले ना तू जाके अपने लिए वकील ढूंढ, क्योंकि तू यहाँ से सीधा जेल जाएगी, समझी अनुपमा जोशी। अनु हंसने लगती है और बोलती है, अगर मैं जेल जाऊंगी तो तू कौन सा यहाँ होगी, तो भी मेरी बाजू वाली कोठरी में ही होगी। अर्जुन बोलता है, क्यों टीना, क्यों जेल जाएगी। अनु कहती है कि अर्जुन तुम अकेले जेल जाते अच्छे नहीं लगोगे इसलिए। अर्जुन बोलता है, क्या जेल, वो भी मैं। अनु बोलती है, हाँ तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। अनु आगे बोलती है, अपने बुजुर्ग माता पिता पर अत्याचार करने के केस में तू और तेरी बीवी दोनों जेल जाएंगे। अनु बोलती है, नासिर अंकल जरा पुलिस को फोन कीजिए ना। टीना बोलती है, हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ, कोई गवाह है, कोई सबूत है तुम्हारे पास। अनु बोलती है, अरे डोबी, इतना बड़ा नाटक करने से पहले क्या हमने सबूत जमा नहीं किए होंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग है तेरी बीजी से बात करते हुए, बहुत सारी है। अनु आगे बोलती है कि सबसे बड़ा गवाह तो तेरा अपना बेटा है अंगद। अनु बोलती है, कान्हा जी भी अजीब खेल खेलते हैं, इतने अच्छे माँ बाप को इतनी घटिया औलाद दी, और ऐसे घटिया माँ बाप को अंगद जैसी इतनी अच्छी औलाद दी। थू थू थू, अंगद को किसी की नजर न लगे। अंगद देगा गवाही अपने दादा दादी के लिए, अपने माता पिता के खिलाफ, और तुम दोनों को जेल में चक्की पिसवाएगा। टीना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अनु बोलती है, व्हाट हैपन टीना, कॉल पुलिस, बुलाना पुलिस को। टीना बोलती है, देखिए ना अनुपमा जी, ये हमारे घर की बात है, हमारा फैमिली मैटर है। अनु चिल्ला के बोलती है, ये फैमिली मैटर नहीं है, ये घर घर की बात है, हर घर की बात है। बच्चों को आदत पड़ गई है बुजुर्गों के साथ बदतमीजी करना, उनके साथ बदसलूकी करना, उनके साथ बुरा व्यवहार करना, उनके पैसे हथिया लेना, उन्हें उन्हीं के घर में नौकर बनाकर रखना, उन्हें उन्हीं के घर से बाहर निकाल देना, उनकी जमीन जायदाद सब कुछ हड़प लेना। आगे अनु बोलती है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए सारा जीवन दे देते हैं, और तुम जैसे बच्चे माँ बाप से उनका सम्मान भी छीन लेते हैं। और ये प्रॉब्लम किसी एक घर की, एक परिवार की नहीं है, ये पूरे समाज की प्रॉब्लम है। अनु टीना से बोलती है, तुम जैसी औलादे घर में पल रहे उस कॉकरोच की तरह है जिन्हें देखकर चप्पल निकालने का दिल करता है। पापा जी के दोस्त बोलते हैं, लोग औलाद को बुढ़ापे की लाठी कहते हैं, और अपनी ही लाठी अपनी ही कमर पे डलने लगे ना तो उस लाठी को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। अनु कहती है, बरोबर, एकदम बराबर। बापूजी बोलते हैं, और अगर बुजुर्ग खुद ये काम ना कर पाए ना तो हम जैसे ही दोस्तों को ये काम करना चाहिए, आखिर हम दोस्त भी तो परिवार ही हैं। आगे हम कोठारिया परिवार को देखते हैं। सब बोल रहे होते हैं कि आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। तोसु बोलता है कि पेटी में पैक करने से पहले हमसे कोई लापरवाही नहीं हुई थी। अंश बोलता है कि फिर ये कैसे हुआ। मिसेज अग्रवाल बोलती है कि लेकिन धोखा तो हमारे साथ हुआ है ना, कीमत तो हमने चुकाई है। अनिल बोलता है की कीमत तो हमने भी चुकाई है बहन, वो भी असली हीरो की। पराग मिस्टर और मिसेज अग्रवाल के पास आता है और कहता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप लोगों के साथ धोखा हुआ है और हमारे साथ भी धोखा हुआ है। मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। कल तक मैं सारे पैसे आपको वापस लौटा दूंगा। मिस्टर अग्रवाल बोलते हैं कि पराग, बात ना पैसों की है ना ही माफी मांगने की है, बात तो उस भरोसे की है जो तुमने तोड़ा है। अरे हमें तो कुछ पता भी नहीं था, एक जानकार ने बताया कि ये हीरे तो नकली है।
पराग, आपकी वजह से हम दोनों की सबके सामने इंसल्ट हुई है। मिसेज अग्रवाल बोलती है कि अब तो कुछ खरीदने की हिम्मत ही नहीं है आपके पास से। खैर हमारी छोड़िए, लेकिन उन लोगों की सोचिए जो एग्जीबिशन में आए थे, और हर किसी ने कुछ ना कुछ तो खरीदा ही है, और कोई ना कोई तो पुलिस में जाके कंप्लेंट करेगा ही ना। राही बोलती है, ताकि मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप ये बात किसी और से नहीं कहिएगा, प्लीज काकी। प्रेम बोलता है कि आपका भरोसा जीतना और आपके पैसे वापस अदा करना ये हमारी जिम्मेदारी होगी, लेकिन अगर ये बात बाहर फैल गई तो सब लोग हमें गलत समझेंगे। पराग भी हाथ जोड़ता है। मिस्टर अग्रवाल बोलते हैं कि हम अकेले खरीदार नहीं हैं, हम बस इतना कहने आए हैं कि हमारे जैसे और भी खरीदार हैं। ये बात बाहर नहीं जाएगी इसकी गारंटी हम कैसे दे सकते हैं? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब चलता हूँ पराग जी। ये कहकर मिस्टर एंड मिसेज अग्रवाल वहाँ से चले जाते हैं। प्रेम बोलता है, पापा प्लीज पापा बैठ जाइए। राही पराग को पानी पिलाती है। पराग गुस्से से चिल्लाता है। ये देखकर माही और उसका हस्बैंड दोनों मन ही मन खुश होते हैं। अनिल पराग को बोलता है कि शांत हो जाइए मोटा भाई, गुस्से से कोई हल नहीं निकलेगा। पराग बोलता है, फिर इस बात का हल क्या है अनिल? पहली बार किसी ने हमारी सच्चाई पर सवाल उठाया है जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। प्रेम बोलता है, पापा आई एम सॉरी, हम जानते हैं कि आपसे गलती हो ही नहीं सकती। पराग बोलता है, मैं नई शुरुआत करना चाहता था। ये कारोबार जिस भरोसे पर खड़ा है वो ही हिल गया। अरे जब नींव ही हिल गई तो इमारत कैसे खड़ी रहेगी? पराग बोलता है कि मैंने और अनिल ने सब कुछ तुम बच्चों पर छोड़ा था, तो फिर असली हीरे कैसे बदल गए? राही बोलते हैं कि पापा हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्लीज। हम जानते हैं कि हमारी निगरानी में ये सब कुछ हुआ है, लेकिन हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। आई एम श्योर कि ये किसी की साजिश है। प्रेम बोलता है कि राही सही कह रही है पापा, हम पता करके रहेंगे कि ये किसकी साजिश है। पराग चिल्लाकर बोलता है कि तब तक तो पूरे अहमदाबाद को पता चल जाएगा कि पराग झूठ बोलकर नकली हीरे बेच रहा है। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। ये बोलकर पराग वहां से चला जाता है। अंश बोलता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है प्रेम। प्रेम बोलता है कि जानता हूँ। माई का हस्बैंड बोलता है, कहीं अंश तूने ही तो असली हीरे छुपाकर नकली हीरे नहीं बेच दिए? हाँ, क्योंकि तूने आज तक असली हीरे तो देखे नहीं है। डैड ने पहली बार तुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इसमें भी ऐसा फ्रॉड हो गया। वाह। माही बोलती है कि वो भी घर की घर में। तब राई बोलती है कि मैंने भी तुम जैसे ईमानदार लोग नहीं देखे, हमें साथ में पहली बार काम करते हुए देखा और इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, और अब तक तुम दोनों इसी घर में हो। माही बोलती है, ओ वाह, असली का नकली तुम दोनों ने किया और शक हम पर कर रहे हो? राही बोलती है, शक नहीं यकीन है, इस घर में ऐसा काम और कोई नहीं कर सकता। माही का हस्बैंड बोलता है कि ओ यकीन है माही, यकीन है, तो साबित करके दिखाओ। राही बोलती है कि मैं साबित भी कर दूंगी, तब ना तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन होगी, ना ही सर के ऊपर छत। आगे हम अनुपमा और बाकी लोगों को देखते हैं। अनुपमा बोलते हैं कि बापूजी, बीजी, आप लोग जरा भी नहीं डरिए, हम लोग हैं ना आपके साथ। पुलिस के आते ही आप लोग सब कुछ सच सच बताइएगा, इनका हर कारनामा, इनके हर करतूत बताइएगा। पुलिस आप लोगों का ही साथ देगी। भले ही आपके भाग्य में बुढ़ापे की लाठी नहीं है, लेकिन इन दोनों के भाग में पुलिस की लाठियां जरूर है। टीना अर्जुन को धक्का मारती है। अर्जुन झूठ कर रोने का नाटक करते हुए नीचे बैठ जाता है। साथ में टीना भी नीचे बैठकर माफी मांगने लगती है। टीना बोलती है कि माँ बापूजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अर्जुन बोलता है कि माँ पापा, गलत हो या सही, पर हो तो आपका खून ही ना। एक गलती की वजह से खून के रिश्ते नहीं टूटते, इसके लिए आप मुझे जेल भेजेंगे? मैं पापी हूँ, मैंने अपने माँ बाप के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन क्या करता, जिंदगी बहुत मुश्किल है। घर के खर्चे, स्कूल की फीस, ऑफिस की टेंशन, सारा स्ट्रेस मैं आप लोगों पर उतार देता था। अनु बोलती है, क्यों सारा स्ट्रेस माँ बाप पर ही क्यों उतारते थे, किसी और पर क्यों नहीं? अपने बड़े भाई को फोन कर कर उस पे निकालते, अपने बॉस पर निकालते, अपनी इस नालायक बीवी पर निकालते ना, लेकिन हिम्मत नहीं होती ना, क्योंकि ये पलट के जवाब देते हैं। लेकिन माँ बाप के साथ कुछ भी करो सब कुछ चलता है ना? अनुपमा बोलती है कि अंकल जी बीजी, इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान हो या पेड़, जो सबसे सीधा होता है ना, वही सबसे पहले काटा जाता है। इधर टीना बोलती है, अरे तू क्यों भड़का रही है, ये हमारे पापा जी बीजी है, हम देख लेंगे। अर्जुन बोलता है, और क्या, ये जो भी हमें सजा देंगे हमें मंजूर है। अनुपमा बोलती है कि अगर तुम्हें फांसी की सजा दे तो चलेगा ना? टीना बोलती है, अरे फांसी क्यों देंगे? अनु बोलती है, तुमने ही तो बोला जो भी सजा देंगे मंजूर है, तो फांसी दीजिए इनको।
अर्जुन बोलता है कि अरे इस औरत की बातों में नहीं आइए, किस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, हम अपने आप सुलझा लेंगे, लेकिन इन बाहर वालों को बाहर रहने के लिए ही बोलिए। टीना हाथ जोड़कर बोलती है, प्लीज पापा, प्लीज बीजी, मान जाइए ना प्लीज। अर्जुन बोलता है कि अगर आपको अपनी दोस्त और उस औरत की सुननी है तो हमें घर से बाहर निकाल दीजिए। टीना बोलती है कि पापा बीजी, अंगद का क्या होगा उसके बारे में तो सोच लीजिए प्लीज। जब घर में पुलिस आएगी तो अंगद पर इसका क्या असर होगा उसके बारे में तो सोच लीजिए। अनुपमा बोलती है कि जब उसके दादा दादी पर उसके सामने हाथ उठा रही थी तब नहीं सोचा कि उस पर क्या असर पड़ेगा। अर्जुन बोलता है कि बीती बातों को याद कर कर क्या फायदा, उन पर मिट्टी डालिए और अपने पोते के बारे में सोचिए प्लीज। अर्जुन और टीना दोनों पापा और बीजी के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, प्लीज मान जाइए, हमसे गलती हो गई, प्लीज प्लीज प्लीज। टीना बोलती है कि ठीक है पापा जी, ठीक है बीजी, आप लोगों की चुप्पी ने हमें जवाब दे दिया तो ठीक है, हम यहाँ से चले जाते हैं, आप लोग यहीं रहिए। ठीक है कोई बात नहीं, समझ गए हम लोग। उधर से अंकल जी बोलते हैं, मेरे फ़ोन में ऐप है, कैब बुक करूँ तुम दोनों के लिए। अनुपमा बोलती है फटाफट करो। अर्जुन बोलता है कि पापा बीजी, आप एक बार कह दीजिए कि आपने हमें माफ़ कर दिया, हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। दोनों वापस गिड़गिड़ाने लगते हैं। अनु टीना और अर्जुन को दूर हटा देती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम दोनों नाटक कर रहे हो वो हमें समझ नहीं आता? जैसे ताश में तुरुप का इक्का हाथ में आ जाए तो खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वैसे ही तुम दोनों का कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि तुम्हारे पास तुरुप का इक्का तुम्हारा अंगत है ना। अनुपमा आगे बोलती है कि थोड़ी जरा तो शर्म करो, अपने बेटे को मोहरा बनाकर इस्तेमाल मत करो बेशर्मो। अनुपमा बोलती है कि मैं भी तो एक माँ हूँ बीजी, मेरे भी बच्चे नाकारा नालायक बदमाश हैं। जब जरूरत होती है तब मम्मी मम्मी मम्मी, और जब जरूरत नहीं होती तब गालियाँ देते हैं, कोसते हैं, दूर करते हैं। इसलिए बीजी, इन लोगों का हर ड्रामा हर नाटक मेरे को पहले से ही पता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ये सब पहले ही सुन रखा है, इन लोगों की हर चाल मैंने पहले से ही देखी हुई है बीजी। हाथ जोड़ती हूँ आपके, इन पर तरस मत खाइए। अनुपमा बोलती है कि अगर आपने इन्हें माफ कर दिया ना बीजी, तो ये अगली बार इससे भी घटिया हरकत करेंगे और हो सकता है कि उस समय हम भी यहाँ पर ना हो। मत कीजिए बीजी, इन पर तरस मत खाइए। बाबूजी बोलते हैं कि अनुपमा बिल्कुल सही कह रही है। रविंद्र अंकल के दोस्त भी बोलते हैं कि ये नौटंकी है, ये सुधरने वाले नहीं हैं। टीना बोलते हैं कि नौटंकी हम कर रहे हैं कि आप सब लोग? अरे पापा जी, ये लोग हमें घर से निकाल कर खुद घर को हड़पना चाहते थे, यही प्लान था ना तुम लोगों का। अनुपमा बोलती है कि प्लान तो सिर्फ ये था कि तुम लोगों को तुम्हारी गलतियों का एहसास करवाएं। अर्जुन बोलता है कि हो गया है, एहसास हो गया है, हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, एक दो तीन चार बार हो गया है पापा, हम बदल गए हैं, हमारा मन बदल गया है। टीना बोलती है आप लोगों ने हमारी आंखें खोल दी, अब आपको क्या तकलीफ है? बेबे और पापा जी हमें दूसरा मौका देना चाहते हैं, तो अनुपमा जी आपको क्या तकलीफ है? बेबे पापा प्लीज हमें माफ कर दीजिए प्लीज। अर्जुन बोलता है कि पापा अब आपको चुनना है कि आपका सुधरा हुआ बेटा है या फिर आपके बिगाड़ने वालों दोस्त में से कौन। आगे हम माही और गौतम को देखते हैं जो कि खुश हो रहे होते हैं। गौतम बोलता है कि जो लोग हमें बर्बाद करने चले थे उनकी बर्बादी की खुशी मनाना तो बनता है। माही बोलती है जो आपने बोला था वो कर दिखाया, कॉन्ग्रेचुलेसन गौतम जी। गौतम बोलता है कि वेट डार्लिंग, पहले मिसेज अग्रवाल को वो करने दो जिसके लिए वो सबसे ज्यादा फेमस है। माही बोलती है क्या? गौतम बोलता है गॉसिप्स, एक बार ये बात अहमदाबाद में फैलने दो कि पराग कोठारी एक नंबर का धोखेबाज है, बेईमान है। हंसते हुए गौतम आगे बोलता है कि डैड को समझ ही नहीं आएगा कि आगे क्या करें, असली हीरे ढूंढें या फिर क्लाइंट्स के पैसे लौटाएं, हमें घर से निकालने की उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलेगी। आगे हम पराग को देखते हैं जो कि बहुत परेशान हो रहा होता है। वो बोलता है कि ये सब कैसे हो गया, इसकी भरपाई कैसे होगी, सब कुछ कैसे होगा। ख्याति वहाँ आती है और कहती है पराग जी आप शांत हो जाइए, बच्चे सब पता लगा लेंगे। पराग बोलता है ख्याति जी आप तो जानते हैं ना, मैंने अपने काम को हमेशा अपना भगवान माना है, मैं अपने भगवान से बेईमानी कैसे कर सकता हूँ। ख्याति बोलती है कि हम जानते हैं कि ये सब साजिश है। पराग बोलता है कि लेकिन दुनिया तो नहीं जानती ना ख्याति जी, अगर मुझ पर इल्जाम लग गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ख्याति बोलती है कि आप सिन्हा जी पर विश्वास रखिए, वो ऐसी नाइंसाफी कभी नहीं होने देंगे। पराग बोलता है कि अभी अभी तो सब ठीक हुआ था, ऐसा कौन ही कर सकता है। ख्याति बोलती है कि राही, प्रेम, अंश, अनिल सब जुटे हुए हैं पता लगाने में, आप बस इन सब में अपनी तबीयत मत बिगाड़ लीजिएगा प्लीज। पराग बोलता है कि मुझसे इतनी नफरत कौन कर सकता है,
इतनी बड़ी साजिश किसने रची होगी। ख्याति बोलती है कि मुझे रह रहकर क्या ला रहा है। राही का शक बिल्कुल सही था। गौतम और माही के अलावा ऐसी हरकत कौन ही कर सकता है। पराग बोलता है और अगर ये बात सच हो गई ना तो मैं उन लोगों का ऐसा हश्र करूंगा कि उन्हें शकल छिपाने तक की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन फिलहाल प्रार्थना कीजिए कि कोई पुलिस केस ना कर दे। ख्याति बोलती है कि आपके बच्चे आप पर आज तक नहीं आने देंगे पराग जी। आगे हम अनुपमा और बाकी लोगों को देखते हैं। अर्जुन के पापा अर्जुन का हाथ हटा देते हैं। अर्जुन बोलता है कि ठीक है और ऊपर जाकर अंगद को नीचे ले आता है। अंगद बोलता है कि क्या हुआ पापा, क्या हुआ। अर्जुन बोलता है कि वही हो रहा है जो तुम्हारे दादा के दोस्त चाहते थे। टीना बोलती है कि अंगद बेटा अब अपने दादा दादी को बाय बोल दो क्योंकि अब ना ये हमें देखेंगे और ना हम इन्हें। अंगद बोलता है कि दादू दादी मुझे जाने से रोक लीजिए। टीना बोलती है कि अंगद छोड़ो इन्हें, अब इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, छोड़ो इनको। रविंद्र अंकल के दोस्त बोलते हैं कि रविंद्र इन लोगों की चाल में मत फंसना, ये इनकी चाल है। बापूजी बोलते हैं रविंद्र यारा समझने की कोशिश कर। मनप्रीत अंगद को गले लगाकर बोलती है कि मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, मेरा बेटा दादा दादी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। आगे हम प्रेम और राई को देखते हैं। प्रेम बोलता है कि हम हर टाइम केयरफुल थे, फिर वो ज्वेलरी बदल कैसे गई। राही बोलते हैं कि इतने सवालों की जरूरत नहीं है प्रेम, आई एम श्योर कि ये काम गौतम ने ही किया है। प्रेम बोलता है कि मुझे भी यही लगता है कि ये काम गौतम ने ही किया है, लेकिन पापा ने पता नहीं उसे जाने से क्यों रोक लिया। लेकिन हम लोग साबित ही नहीं कर सकते कि वो क्रिमिनल है, सब लोग पापा को ही दोषी मानेंगे। राही प्रेम को शांत रहने के लिए कहती है और बोलती है कि लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरास थे ना, हम उनके फुटेज चेक कर सकते हैं। आई एम श्योर कि गौतम ने वहीं आकर कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। प्रेम बोलता है कि हाँ वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, मैं तो ये बात भूल ही गया। तभी अंश वहाँ आकर बोलता है कि मैंने सारी सीसीटीवी फुटेज देख ली, लेकिन फुटेज में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो नहीं होना चाहिए था। अंश बोलता है कि राय आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है। प्रेम अंश को गले लगा लेता है। राही बोलती है कि अंश तू कैसी बातें कर रहा है, तुझे किसने कहा है कि तूने किया है, प्लीज तू गौतम की बातों में मत आ अंश। प्रेम बोलता है कि अंश पापा जानते हैं, मैं जानता हूँ कि तू कितना अच्छा और सच्चा है, तुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अंश बोलता है कि सबसे सच्चे तो पापा है और किसी ने उन्हीं को धोखा दे दिया, जब तक हमें सच का पता नहीं चलता तब तक हम शांत नहीं बैठ सकते। राई बोलती है हाँ अंश अब तो सबूत ढूंढ के ही दम लेंगे। आगे हम बीजी को देखते हैं जो बोल रही होती है कि मेरा पोता कहीं नहीं जाएगा, अपने दादा दादी के पास ही रहेगा, हम सब इसी घर में रहेंगे एक ही छत के नीचे। सुनकर अर्जुन और टीना खुश हो जाते हैं। बीजी बोलती है कि अगर मेरा पोता चला गया तो मैं जी ही नहीं पाऊंगी, यही मेरे जीने की वजह है। बीजी रविंद्र अंकल को बोलती है कि हमारे बच्चे सुधर गए हैं, वो हमारी सेवा भी कर रहे हैं, प्लीज आप मान जाइए ना, मैं कह रही हूँ मान जाइए। अनुपमा बोलती है कि माँ जी ये लोग डर के मारे सेवा कर रहे हैं, ये जेल डालने के डर से सेवा कर रहे हैं, ये प्यार से सेवा नहीं कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। मनप्रीत बोलते हैं कि माँ बाप का काम होता है बच्चों की गलती को माफ करना। नो पुत्र तूने भी तो कभी ना कभी अपने बच्चों को गलती के लिए माफ किया होगा ना, और पुत्र। टीना बोलती है कि अनुपमा जी आपने तो अपने बच्चों को माफ कर दिया और हमें घर से निकलने के लिए बोल रहे हो, ऐसे डबल स्टैंडर्ड क्यों अनुपमा जी। अनुपमा बोलते हैं कि हाँ मैंने अपने बच्चों को माफ किया, लेकिन ना मेरे बच्चे सुधरे हैं और ना ही सुधरेंगे। इत बोलती है कि अनुपुत्र भगवान ने तेरे साथ बुरा किया है, लेकिन हमारी किस्मत इतनी बुरी नहीं है, अपने बच्चों को एक और मौका देना चाहते हैं। रविंद्र अंकल के दोस्त कहते हैं कि दो, एक और मौका दो, लेकिन अगर फिर से इन्होंने आपसे बर्तन मजवाए ना तो फिर हमें और किसी को भी मदद के लिए मत बुलवाना। रविंद्र अंकल के दूसरे दोस्त बोलते हैं कि धीरज चुप हो जाओ यार। धीरज अंकल बोलते हैं कि अरे ये लोग इतने इमोशनल क्यों हो जाते हैं, उनका बेटा और बहू एक नंबर के ड्रामेबाज हैं, इन्हें दिखता ही नहीं है और इन्हें गोद में बिठाना है, हद है यार। रविंद्र अंकल बोलते हैं कि अगर मनप्रीत यही चाहती है तो मैं इसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। टीना और अर्जुन पापा जी बेबे दोनों को गले लगा लेते हैं। अर्जुन बोलता है कि पापा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। टीना बोलती है कि आपने हमें सही रास्ता दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू अनुपमा जी, ये हमारा घर है और हम संभाल लेंगे। अनुपमा को बाबूजी रोक लेते हैं कुछ कहने से। रविंद्र अंकल बोलते हैं कि दोस्तों समझ जाओ। रविंद्र अंकल के दोस्त बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन मेरी नज़र इन दोनों पर हमेशा बनी रहेगी, अगर इन दोनों ने कुछ गड़बड़ की ना तो छोड़ूंगा नहीं इन दोनों को। अनुपमा आखिरी में बोलती है कि काना करे आप लोग हमेशा खुश रहें। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल के एपिसोड में।